अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, हर दुआ मांग चुके हैं, हर वजीफ़ा आजमा चुके हैं, मगर फिर भी आपकी किस्मत का ताला नहीं खुल रहा। इंसान थक कर हार जाता है और कहता है कि मौला, क्या मैं इतना गुनहगार हूं कि तेरी रहमत ने मुझसे मुंह फेर लिया। लेकिन बगदाद के सुल्तान हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किस्मत का दरवाज़ा बाहर से नहीं, तेरे अपने अंदर से बंद है। आज की यह दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी रूह का इलाज है। आज हम जिक्र करेंगे उन 4 खुफिया तालों का जिनके बारे में दुनिया का कोई अमीर या कोई वजीर नहीं जानता। ये वो ताले हैं जो अगर बंद रहे तो अर्श से उतरती रहमतें भी आप तक नहीं पहुंच पाती। आज की यह वीडियो आपकी बंद तकदीर की चाबी साबित हो सकती है। अगर आप भी अपनी तड़पती हुई रूह को सुकून देना चाहते हैं और अपनी बंद किस्मत को खुलता हुआ देखना चाहते हैं, तो आज की यह दास्तान आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि इसका हर लफ्ज आपकी सोई हुई तकदीर को जगाने की ताकत रखता है। चलिए शुरू करते हैं गौस ए आजम के उन पोशीदा राजों का सफर। बगदाद की वह सर्द रात आज भी तारीख के सीने में दफन है। आसमान पर बादल छाए थे और हवाओं में एक अजीब सी सिसकी सुनाई देती थी। शहर की गलियों में सन्नाटा था, मगर खानकाह ए कादरिया के बाहर एक शख्स मलबे की तरह पड़ा था। उसका नाम आरिफ था। आरिफ कभी उस शहर का सबसे बड़ा ताजिर था। उसके पास दौलत थी, नाम था, रुतबा था, मगर आज उसके पास सर छुपाने को छत तक न थी। वह अपनी हर कोशिश में नाकाम हो चुका था। उसने हर दरवाजा खटखटाया, हर वजीफा पढ़ा, हर दुआ मांगी, मगर उसकी तकदीर का ताला न खुला। आरिफ के चेहरे पर छाई मायूसी यह बता रही थी कि उसने हार मान ली है। वह आसमान की तरफ सर उठाकर बोला, या अल्लाह, क्या मैं इतना बुरा हूं कि तूने मुझसे मुंह फेर लिया? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दर दर की ठोकरें लिखी हैं? अभी उसके लफ्ज फिजा में गूंज ही रहे थे कि खानकाह का भारी लकड़ी का दरवाजा एक आवाज के साथ खुला। अंदर से एक बुजुर्ग बरामद हुए। उनके चेहरे पर ऐसा नूर था कि रात का अंधेरा भी शर्मा जाए। उनके माथे पर इबादत का चमकता हुआ निशान था और आंखों में ऐसी रहमत थी जैसे सारा समंदर सिमट आया हो। वह बुजुर्ग आरिफ के करीब आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। आरिफ ने सर उठाया तो उन बुजुर्ग की आंखों में देखते ही उसे अपनी रूह कांपती हुई महसूस हुई। बुजुर्ग ने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में कहा, आरिफ, तू यहां पत्थर के दरवाजों को रो रहा है, जबकि तेरी तकदीर का ताला तेरे अपने अंदर बंद है। आरिफ तड़प कर बुजुर्ग के कदमों में गिर गया। वह जार जार रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मैं सब हार चुका हूं। लोग कहते हैं कि गौस ए आजम के दर से कोई खाली नहीं जाता। क्या मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी यहां कोई रास्ता है? मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत पत्थर की दीवार नहीं है जिसे हथौड़ों से तोड़ा जाए। किस्मत तो वह नूर है जो रूह की पाकीज़गी से फूटता है। तू कहता है कि तूने हर कोशिश की, मगर तूने वह 4 ताले नहीं पहचाने जो तेरी रूह को जकड़े हुए हैं। जब तक ये 4 खुफिया ताले नहीं टूटेंगे, तू चाहे 7 समंदर के आंसू बहा ले, तेरी तकदीर का सूरज नहीं निकलेगा। आरिफ की धड़कनें रुक सी गई। उसने पुकारा, हुजूर, वह कौन से ताले हैं? मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर उन तालों को खोल कर रहूंगा। बुजुर्ग ने आरिफ को अपने करीब बिठाया और बोले, बेटा, जान देने से ताले नहीं खुलते, बल्कि अपनी अना को मारने से खुलते हैं। गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान अपनी बदकिस्मती का रोना रोता है, मगर वह यह नहीं देखता कि उसने खुद अपने हाथों से अपने दिल पर पहरे लगा रखे हैं। आज की यह रात गवाह है कि अगर तूने इन 4 तालों की हकीकत समझ ली, तो कल का सूरज तेरी कामयाबी की गवाही देगा। आरिफ ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं सुनने को तैयार हूं। मेरी रूह प्यासी है। मुझे वह राज बता दे जो मेरी इस उजाड़ जिंदगी को फिर से आबाद कर दे। बुजुर्ग ने अपनी तस्बीह रोकी और पहले ताले का जिक्र छेड़ा। उन्होंने कहा, आरिफ, पहला ताला है गैर अल्लाह की उम्मीद। तू दुआ अल्लाह से मांगता है, मगर तेरा दिल यह सोचता है कि फलां दोस्त मेरी मदद कर देगा, फलां अमीर शख्स मेरा काम करा देगा। तू नाम रब का लेता है, मगर सहारा बंदों का ढूंढता है। याद रख, जब तक तेरे दिल में अल्लाह के सिवा किसी और से उम्मीद का एक धागा भी बाकी है, तेरी किस्मत का यह पहला ताला कभी नहीं खुलेगा। अल्लाह अपने बंदे को तब तक आजमाता है जब तक वह पूरी तरह बंदों से मायूस होकर
सिर्फ अपने रब का ना हो जाए। आरिफ का जिस्म कांपने लगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक आईने की तरह साफ दिखने लगी। उसे याद आया कि वह हर दुआ के बाद लोगों की तरफ कैसे उम्मीद भरी नजरों से देखता था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। बुजुर्ग ने अभी 3 और बड़े राज खोलने थे। आरिफ को लग रहा था कि उसका सीना फट जाएगा। आरिफ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि अब तक वह जिस अंधेरी गुफा में कैद था, वहां आज पहली बार किसी ने नूर की एक किरण दिखाई है। बुजुर्ग ने आरिफ के सर पर हाथ फेरा। खानकाह के मीनारों से टकराकर आने वाली हवा अब और भी ठंडी हो चुकी थी। बुजुर्ग ने अपनी आवाज को थोड़ा गहरा किया और बोले, आरिफ, पहला ताला तो तूने पहचान लिया, मगर अब दूसरे ताले की हकीकत सुन। यह ताला पहले से भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इसे तूने खुद अपने पछतावे की जंजीरों से बनाया है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, दूसरा ताला है माजी का मातम। आरिफ ने सर उठाकर देखा। उसके दिल में एक टीस उठी। बुजुर्ग ने बात जारी रखते हुए कहा, तू आज में नहीं जीता, तू कल के मलबे के नीचे दबा हुआ है। तू हर लम्हा यह सोचता है कि काश मैंने वह गलती ना की होती, काश मैं वह फैसला ना लेता, काश मैं उस दिन वहां ना जाता। याद रख, यह काश का लफ्ज वह जहर है जिसे शैतान तेरे दिल में घोलता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बीत गया वह अल्लाह की मर्जी थी, और जो होने वाला है वह अल्लाह की रहमत होगी। मगर तू है कि मरे हुए कल का मातम मनाकर अपने आने वाले कल का दरवाजा खुद बंद कर रहा है। आरिफ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर रखा हुआ बरसों पुराना बोझ हटा दिया हो। वह वाकई अपनी पुरानी नाकामियों को याद कर करके अपनी रूह को थका चुका था। वह हमेशा खुद को कोसता रहता था। वह अपनी हर दुआ में अल्लाह से माफी तो मांगता था, मगर खुद को माफ नहीं कर पाता था। बुजुर्ग ने आरिफ की रूह की बेबसी को पढ़ लिया और बोले, बेटा, जब तू अपने गुजरे हुए कल को अपनी पीठ पर लाद कर चलेगा, तो तू तकदीर के उस रास्ते पर कैसे दौड़ पाएगा जो अल्लाह ने तेरे लिए सजाया है। तकदीर का दूसरा ताला तब खुलता है जब बंदा अपने माजी को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। वह कहता है, मौला, जो हुआ वह तेरी हिकमत थी, जो होगा वह तेरा फजल होगा। आरिफ ने सिसकते हुए कहा, हुजूर, मैं आज से इस काश के लफ्ज को अपने दिल से निकाल दूंगा, मगर मेरी तकदीर में छाई यह खामोशी कब टूटेगी। बुजुर्ग ने अपनी तस्बीह के दानों को तेजी से घुमाया और बोले, अब तीसरे ताले का जिक्र सुन, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह ताला इबादत करने वालों के दिल में छुप कर बैठता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। आरिफ की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, हुजूर, वह कौन सा ताला है? बुजुर्ग ने आरिफ की आंखों में आंखें डालकर कहा, तीसरा ताला है इबादत का तकब्बुर। आरिफ हक्का बक्का रह गया। बुजुर्ग ने फरमाया, आरिफ, तू कहता है कि तूने बहुत इबादत की, तूने रातों को जाग कर दुआएं मांगी, तूने हर वजीफा पढ़ा, मगर क्या तूने गौर किया कि तेरे दिल में एक ख्याल यह भी आता है कि मैं इतनी इबादत करता हूं, फिर भी मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? तूने अपनी इबादत को एक सौदा बना लिया है। तू समझता है कि तेरी नमाजें और तेरे सजदे अल्लाह पर कोई एहसान है। तू अल्लाह से अपनी दुआ का जवाब अपना हक समझकर मांगता है, जबकि इबादत तो बंदगी है, इबादत तो मोहब्बत है, और मोहब्बत में हक नहीं जताया जाता बल्कि सर झुकाया जाता है। आरिफ को ऐसा लगा जैसे उसकी रूह नंगी हो गई हो। वह वाकई अंदर ही अंदर यह सोचता था कि मैं तो इतना नेक हूं, मैं तो नमाजें भी पढ़ता हूं, फिर मेरी किस्मत क्यों खराब है। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। बुजुर्ग ने आगे कहा, गौसे आजम फरमाते हैं कि वह गुनहगार जो अपने गुनाह पर रोता है और खुद को मिट्टी समझता है, उस इबादत गुजार से लाख गुना बेहतर है जो अपनी नेकी पर अकड़ता है। तेरा यह सोचना कि तू दुआ का हकदार है, यही तेरी दुआ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक तू अपनी इबादत को अल्लाह का फजल नहीं समझेगा, तब तक तेरी किस्मत का यह तीसरा ताला कभी नहीं टूटेगा। आरिफ के आंसुओं ने अब उसका चेहरा भिगो दिया था। वह बुजुर्ग के पैरों में ढेर हो गया। उसे समझ आ गया था कि वह कहाँ गलती कर रहा था। रात अब अपनी इंतहा पर थी। खानकाह के चिरागों की लौ अब और भी ऊंची हो गई थी। आरिफ ने दबी आवाज में पूछा, हुजूर, 3 ताले तो आपने बता दिए, मगर वह चौथा और आखिरी ताला कौन सा है जो सबसे ज्यादा मजबूत है और जिसे खोलने की चाबी अर्श के खजानों में छुपी है? बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और खामोश हो गए। फिजा में एक अजीब सा इबादत वाला सन्नाटा छा गया। आरिफ को लग रहा था
कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। आरिफ की सिसकियां अब खामोश हो चुकी थीं, मगर उसके दिल में एक ऐसा तूफान बरपा था जिसकी लहरें उसकी रूह को झकझोर रही थीं। उसने महसूस किया कि अब तक वह तकदीर के जिन दरवाजों को बाहर से पीट रहा था, वह तो दरअसल अंदर से बंद थे। बुजुर्ग ने आरिफ की तरफ देखा और उनकी आवाज में अब एक ऐसी गहराई थी जैसे वह अर्श के राज बयान कर रहे हों। उन्होंने कहा, आरिफ, अब उस चौथे खुफिया ताले का जिक्र सुन जिसने अरसों से तेरी तकदीर को बेड़ियों में जकड़ रखा है। यह ताला सबसे मजबूत है क्योंकि यह तेरी अपनी मर्जी का ताला है। इसे गौस ए आजम इरादे का शिर्क फरमाते हैं। आरिफ के वजूद में एक लहर दौड़ गई। उसने लरजती आवाज में पूछा, हुजूर, इरादे का शिर्क क्या होता है? मैंने तो कभी बुत परस्ती नहीं की, मैंने तो हमेशा खुदा को एक माना है। बुजुर्ग ने एक ठंडी आह भरी और बोले, बेटा, मिट्टी के बुतों को पूजना ही शिर्क नहीं होता। असली शिर्क वह है जब इंसान अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी से ऊपर ले आता है। तू कहता है कि मेरा काम वैसे होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं, उस वक्त होना चाहिए जब मैं चाहता हूं। तूने अपने ख्वाबों, अपनी ख्वाहिशों और अपनी तदबीरों को खुदा बना लिया है। सजदे में सर तो झुकाता है, मगर तेरा दिल अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं होता। तू अल्लाह से अपनी किस्मत का फैसला नहीं चाहता, बल्कि तू अल्लाह से अपने फैसले पर मुहर लगवाना चाहता है। जब तक तू अपनी मर्जी का बुत नहीं तोड़ेगा और अल्लाह की रजा के सामने मुर्दे की तरह बेबस नहीं होगा, तब तक तेरी किस्मत का यह चौथा और सबसे मजबूत ताला कभी नहीं खुलेगा। आरिफ को ऐसा लगा जैसे उसके वजूद की सारी दीवारें गिर गई हों। उसे याद आया कि वह हर दुआ में अल्लाह को मशवरे देता था। वह अल्लाह को बताता था कि उसके लिए क्या बेहतर है। वह कभी उस रब के फैसले पर चुपचाप खड़ा नहीं हुआ था। बुजुर्ग ने आगे फरमाया, गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए इंसान, जब तक तेरे अंदर एक बाल बराबर भी अपनी मर्जी बाकी है, तब तक तू विलायत और रूहानी सुकून की खुशबू भी नहीं पा सकता। तू कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मगर तू यह नहीं देखता कि तेरी दुआ में तेरी अना छुपी हुई है। तू खुदा को हाकिम नहीं बल्कि अपना ताबे बनाना चाहता है। किस्मत तब खुलती है जब तू अपनी हस्ती को मिटा देता है और कहता है, मौला, वैसे कर जैसे तू राजी है, उस वक्त कर जब तू राजी है, और अगर तू राजी नहीं तो मेरी ख्वाहिश को ही मेरे दिल से मिटा दे। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था और खानकाह के मीनारों से ठंडी हवाएं आरिफ की रूह को छू रही थीं। आरिफ की आंखों से अब वह आंसू बह रहे थे जो पछतावे के नहीं बल्कि बेबसी और सुपुर्दगी के थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके दिल के जंग आलूदा ताले एक एक करके चटक रहे हैं। उसने रोते हुए पूछा, हुजूर, मैंने ताले पहचान लिए, मैंने अपनी गलती मान ली, मगर इन मजबूत तालों को खोलने वाली वह चाबी कहाँ है? मैं अपनी बंद किस्मत को कैसे खोलूं? क्या मुझ जैसा खाकसार शख्स भी दोबारा उठ सकता है? बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में वह सुकून था जो बरसों की इबादत के बाद हासिल होता है। उन्होंने कहा, आरिफ, वह चाबी किसी जंगल या गुफा में नहीं बल्कि गौस ए आजम के उस एक जुमले में छुपी है जो अर्श से फर्श तक के सारे राज खोल देता है। वह चाबी है फना। आरिफ ने सवालिया नजरों से देखा। बुजुर्ग ने तफसील से समझाते हुए कहा, बेटा, फना का मतलब है खुद को अल्लाह की रजा में मिटा देना। जब तू यह मान लेगा कि तू कुछ नहीं है और तेरा रब ही सब कुछ है, तो कुदरत तेरे लिए वह रास्ते खोलेगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तकदीर का दरवाजा तब खुलता है जब मांगने वाला मिट जाता है और सिर्फ देने वाला बाकी रह जाता है। बुजुर्ग ने आरिफ का हाथ पकड़ा और उसे खानकाह के अंदर ले गए। वहां सन्नाटा था, मगर एक अजीब सी रूहानी खुशबू फैली थी। उन्होंने कहा, आज की रात तूने जो राज सुने हैं उन्हें सिर्फ कानों से नहीं, अपने दिल में उतार ले। गौस ए आजम की तालीम का निचोड़ यही है कि इंसान जब अपनी मई को मार देता है, खुदा उसे अपनी पहचान अता कर देता है। तेरी बंद किस्मत की चाबी तेरे अपने सजदे की तड़प में छुपी है। जा और आज एक ऐसा सजदा कर जिसमें तू खुदा से कुछ न मांगे, बस खुदा को मांग ले। आरिफ ने वजू किया और मुसल्ले पर खड़ा हो गया। आज उसकी नमाज में कोई बोझ न था, आज उसकी दुआ में कोई शिकायत न थी। उसने सर झुकाया और उसकी रूह पुकार उठी, या अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं राजी हूं तेरी हर रजा में, तेरे हर फैसले में। जैसे ही उसका सर जमीन से लगा,
उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सदियों का बोझ उसके सीने से हट गया हो। उसे अपने अंदर एक ऐसी रोशनी महसूस हुई जिसने उसके दिल के हर अंधेरे को मिटा दिया। खानकाह के बाहर सुबह का सूरज निकलने वाला था और आरिफ के लिए यह सूरज सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि उसकी नई तकदीर का आगाज था। दोस्तों, आरिफ की यह दास्तान हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी किस्मत को बाहर तलाश करते हैं, मगर ताले हमारे अंदर होते हैं। अगर हम अपनी उम्मीदें अल्लाह से जोड़ लें, अपने माजी को भुला दें, अपनी इबादत पर घमंड न करें और अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी में मिटा दे, तो कोई ताला ऐसा नहीं जो खुल न सके। गौसे आजम की यह नसीहतें हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए काफी है। आज से यह अहद करें कि हम भी अपनी तकदीर के इन तालों को तोड़ेंगे और अपने रब की रजा में राजी होंगे। आज की यह रूहानी दास्तान आपको कैसी लगी और गौस-ए आजम का कौन सा राज आपके दिल को छू गया? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपकी एक राय किसी और के लिए उम्मीद का जरिया बन सकती है। अगर आपको इस वीडियो से सुकून मिला है तो इसे अपने अजीजों के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रूहानी और ईमान अफरोज दास्तानें आप तक पहुंचती रहे तो हमारे चैनल सूफी तालीम को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आखिर में एक छोटी सी दुआ। ऐ मेरे मौला, जिस जिस बंदे ने आज यह दास्तान पूरी सुनी है, उनके दिल के तमाम अंधेरे दूर फरमा दे, उनकी बंद किस्मत के ताले खोल दे, उनके रिस्क और खुशियों में बरकत अता फरमा और उन्हें गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।